हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो फाइनली कमीशन के द्वारा एचएस एग्जामिनेशन की आंसर की को रिलीज किया जा चुका है। देखिए, कमीशन सबसे पहले अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज करता है, फिर उसमें कुछ रिवीजन्स होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक चीज़ देखी गई है कि जब कमीशन रिवीजन करता है तो उसमें क्वेश्चन के स्क्रैप होने की जो संभावना और पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है रेदर देन ये आंसर को चेंज करे। लेकिन जिस तरह से आंसर्स इस बार निकाले गए हैं तो उसमें संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी आंसर्स जो है वो चेंज होंगे। जब 29 तारीख को हमारे द्वारा डिस्कशन की गई थी तो वहां पे हम लोगों ने 4 या 5 सवाल थे जिनके आंसर्स हमने नहीं दिए थे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली वो सवाल या तो पुअरली फ्रेम्ड थे, यानी कि सेंटेंस जो था वो प्रॉपर नहीं था, या फिर उनके आंसर्स नहीं बन सकते थे। अब कमीशन है, क्योंकि कुछ सोच के आंसर की बनाई होगी तो उनके पास वो पहले से आंसर्स होंगे और उन आंसर्स को फाइनली रिलीज किया गया। इन आंसर्स को चैलेंज किया जा सकता है। कमीशन के द्वारा जो आंसर की निकाली गई उसमें 2 सवाल ऐसे हैं जो हमारे द्वारा जिनके आंसर्स गलत दिए गए थे और कमीशन के आंसर्स जो है उनको आपने सही मानना है। 29 तारीख को जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ तो उसके बाद हमारे द्वारा आप सब लोगों के साथ आंसर की शेयर की गई। तो आज जब कमीशन के द्वारा आंसर की रिलीज की गई है तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे हमसे भी गलती हुई है, चाहे वो जो मर्जी रीजन हो उसका, जो भी हमसे गलती हुई है वो हम लोग आपके साथ शेयर करें। और जहां पे हमें लगता है कि हमारा आंसर जो है वो ये इसलिए था क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक सोर्स है और वो सोर्स मेनली गवर्नमेंट सोर्सेज रहते हैं, न्यूज़पेपर रहते हैं, मैगजीन्स रहती हैं, जिनको कहीं ना कहीं जो है वो आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, यही वाली फाइल आप लोगों के साथ हमारे द्वारा शेयर की गई थी। अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़ा सा उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये वाली फाइल जो वो हमारे द्वारा शेयर की गई थी, तो देखिए इस फाइल के आंसर्स हमने दिए थे, एक्सप्लेनेशन हमने दी थी, क्लियर। तो जैसे फर्स्ट का आंसर जो है वो बी है, तो जहां पे कमीशन और हमारा आंसर में किसी तरह का कोई मिसमैच नहीं है तो वहां पे आप लोगों को कोई नॉर्मल जैसे जो हमारी पुरानी फाइल थी उसी तरह से जो है वो ये देखने को मिलेगा। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा जो कट ऑफ है उसके ऊपर भी एक छोटी सी डिस्कशन करूंगा, बहुत ज्यादा गहराई में तो आपको मैं नहीं लेके जाऊंगा। अब देखिए, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है तो जहां पे हमारा आंसर और कमीशन का आंसर डिफरेंट है उसको हम लोगों ने इस तरह से जो वो रेड कलर से पेंट कर दिया है। जहां पे हमारे द्वारा आंसर नहीं दिया गया था, कमीशन ने दिया है, उसके ऊपर भी आप लोगों को इस तरह का कलर जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर था, यहां पे जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी, यही कारण था हमने इसका आंसर नहीं दिया था। कमीशन के द्वारा जो इसका आंसर क्या दिया गया है, ए दिया गया है। तो आप में से जिन लोगों ने ए आंसर मार्क किया है आप उसको मान सकते हो। अब ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा नहीं होगा ये तो जब आप ऑब्जेक्शंस भेजोगे उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपका मेरे को लगता नहीं कि इसकी वजह से या तो लोगों ने नहीं किया होगा इसको, अगर किया होगा तो शायद अगर उनका सही हो रहा होगा तो उनके लिए चीज़ जो है वो थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। तो कमीशन का जो आंसर किया है ये है, लेकिन साथ में हमारा एक कमेंट भी है इसके ऊपर, जहां पे हमने अपना कमेंट जो है वो दिया हुआ है कि स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट एंड इट शुड बी स्क्रैप्ड लॉजिकली। बट अगेन मेरे को जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखी हैं चीज़ें कि चांसेस ये है कि ये आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, क्लियर। हालांकि ये लॉजिकली और रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यही कारण है कि हम लोग जो है उसमें ठीक है, क्लियर। देखो बाकी जो सवाल है जहां पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, चलिए इन क्वेश्चंस को आप देखते रहिए साथ साथ में। ये देखिए 23rd क्वेश्चन आ गया। कमीशन के द्वारा जो है वो इसका आंसर सी दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बन ही नहीं सकता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने शायद काफ़ी जो एस्पिरेंट्स होंगे उनका टाइम वेस्ट किया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली डिस्कार्ड होने वाला सवाल है। रीज़न क्या है वो हम लोगों ने नीचे दिया हुआ है। ये इकोनॉमिक सर्वे का सेंसस जो है वो मेनली डाटा है या पॉपुलेशन सेंसस 2011 का डाटा है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का या आप लोगों का, मेरे को तो पर्सनली लगता है कि ये स्क्रैप ही होगा, क्लियर। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हम लोगों ने इसको कहा था कि इट इज इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड इट शुड बी स्क्रैप्ड, लेकिन कमीशन ने जो इसका आंसर सी दिया है। तो आप में से देखिए कितने लोगों ने जो वो सी मार्क किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखिए ये है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन स्कीम्स का क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग में था। हमने इसको कहा था डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर डी था। इसका आंसर डी देने का लॉजिक सीधा था कि अगर मैं स्वावलंबन को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कर दूं तो, मुख्यमंत्री ग्राम पथ को ग्राम सड़क कर दूं तो, क्लियर। तो ये तो और इफ एंड व्हाट जो थे वो बहुत ज्यादा थे। ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट सवाल है, डिस्प्यूटेबल था। नीचे एक्सप्लेनेशन में हमने डाला है कि इसका सही आंसर डी कैसे बन सकता है। तो कमीशन ने जो है वो भी इसका आंसर डी दिया है। तो आप लोग इसको भी यहाँ से मैच कर सकते हो। मेरे को लगता है पर्सनली ये वाला क्वेश्चन भी स्क्रैप, वैसे लॉजिकली होना चाहिए लेकिन होगा नहीं।
ठीक है, अब आपको लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बाघेलखंड रीजन इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ, क्लियर, तो बाघेलखंड रीजन इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटू। और हमने ब्लैक कलर का आंसर ए था, कमीशन का आंसर बी है। हमें ऐसा लगता है कि कमीशन का आंसर जो है वो गलत है, क्योंकि ये मैप जो है वो यही कहता है। यहाँ पे बाघेलखंड आ गया, ये आपका मालवा आ गया, तो मालवा के ईस्टर्न साइड पे आपको बाघेलखंड देखने को मिलता है। तो ये मैप है, ये तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी जो तमिलनाडु बोर्ड है वहां से जो इस मैप को पिक किया गया। आप किसी भी मैप को उठा लीजिए, मालवा किसी और मैप में दूसरी साइड तो नहीं जाएगा। तो ये वाला आंसर जो है वो कमीशन का गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक जगह बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। देखिए माउंटेन सॉइल जोन था, हमने आंसर ए या बी में, हमें लग रहा था या तो ए होगा या तो बी होगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे जैसे बायोडाइवर्सिटी, हमने यहाँ पे लिंक भी डाला हुआ है, क्लियर, उसके अकॉर्डिंगली 2200 मीटर से प्लस में जो हम लोगों को माउंटेनियस सॉइल जो वो देखने को मिलती है। तो अब वो 2200 प्लस किस में ये कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर जो वो कमीशन ने ए दिया है, तो आप इसको जो है वो ए को ही सही मान सकते हो। हालांकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, क्योंकि 2200 मीटर अगर है तो आप एक आंसर कैसे दे सकते हो, लेकिन कमीशन का आंसर ये है। ये है जी 55th क्वेश्चन, कमीशन का बिल्कुल गलत आंसर है ये, क्लियर। देखिए यहाँ पे दो सिचुएशंस बन सकती हैं। कमीशन के द्वारा जो वो आंसर सी दिया गया है, सी देने का सीधा सीधा मतलब है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इनके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, पहली बात। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेटमेंट 2 की, तो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी जो हम डाटा है हमने अपनी मर्जी से, नहीं सर्वे का डाटा एग्जैक्टली, क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए 54% है, वैसे 53.98% है। अब देखो अगर इन्होंने 0.02% पे भी जो ये कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं 0.02% पे भी इन्होंने मानना कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ठीक है, इनका लॉजिक एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा मार्जिन ऑफ, मतलब इतना एरर मार्जिन जो वो नहीं होगा, ये कैलकुलेशन में भी हो सकता है, लेकिन चलिए फिर भी सर्वे में क्योंकि 53.98 लिखा हुआ है तो मान लेते हैं इन्होंने ये सोच के उसको गलत कर दिया। हम लोगों ने तो स्टेटमेंट को सही माना था कि 53, अब ऐसा तो नहीं था, डाटा लिखा है हमने 53.98, तो वो तो हमें दिख ही रहा था, क्लियर। लेकिन शायद हमें लगा था इतना क्लोजली नहीं जाएंगे, लेकिन ये गए हैं इस बार। पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इन 1950 टू लिटिल अबव 20% इन 2023-24, तो यहां पे ये 14.74% है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे जीएसडीपी के अंदर जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन, तो लिटिल अबव 20% तो हो ही नहीं सकता, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हुई। तो या तो आंसर क्या होना चाहिए था कि अगर मान लो ये पहली को दोनों को गलत मानते तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो या तो आंसर बी होता, क्लियर। अगर ये दूसरी स्टेटमेंट को सही मानते तो आंसर जो है वो क्या होता, डी होता। लेकिन इन लोगों ने क्या आंसर दिया हुआ है, सी आंसर दिया हुआ है। तो ये जो है वो आंसर हमारे अकॉर्डिंगली गलत है। सोर्स हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को साइट कर दिया कि बेसिकली जो है वो एग्जैक्ट सोर्स यहाँ पे क्या है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। तो इसी तरह से जो है वो बेसिकली है ना, इसी तरह से ये देखिए 56 क्वेश्चन है, तो इंडियाज फर्स्ट वुल्फ सेंचुरीज लोकेटेड एट बंकापुर इन कर्नाटका, तो कमीशन के द्वारा जो इसको सही माना गया है। लेकिन अगर आप लोग डाउन टू अर्थ का देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्लिप डाला हुआ है यहाँ पे, तो इनके अकॉर्डिंगली जो वो झारखंड में है, महुंदर में, क्लियर। तो ये वाली स्टेटमेंट जो वो इनकी गलत है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 59, देखिए कमीशन का आंसर ए है, हमने सी दिया था, कमीशन का आंसर आप यहाँ पे सही मानिए। इनका आंसर जो वो सही है, हमारा आंसर यहाँ पे गलत था, क्लियर। इसके अलावा एक और हमारा गलत है जिसको आप लोगों को करेक्ट करना है। ये देखिए, ये बेसिकली हम कमीशन ने सी आंसर दिया, हमारे द्वारा जो इसका आंसर बी दिया गया था, तो यहाँ पे कमीशन का आंसर आप सही मान सकते हो। हालांकि एक्सप्लेनेशन में कोशिश की थी हमने सही करने की, लेकिन यहाँ पे आप कमीशन का आंसर सही मानोगे, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पे कमीशन आंसर इज करेक्ट एज पर आर एक्सप्लेनेशन, बट कमीशन आंसर गलत सही है, हमारा आंसर जो है यहाँ पे गलत रहेगा, क्लियर। इसके साथ साथ कमीशन ने जो इसका आंसर सी दिया था 92 का, हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो नहीं होना चाहिए था। हमने रीजन दिया है, ये एनसीईआरटी के क्लिप्स हैं, क्लियर। ये हमारी इंस्टीट्यूट की किताब के नहीं है, एनसीईआरटी के हैं, तो आप इनसे जो है उसकी एक बार रीजन दे सकते हो कि ऐसा हम लोगों ने क्यों कहा है। बाकी कमीशन का आंसर सी है, हमने इसका आंसर नहीं दिया था, कमीशन का आंसर सी है, क्लियर। यहाँ पे पीआईबी का लिंक है, आप लोग देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली आंसर इसका नहीं बन सकता है। यही कारण है कि हमने इसका आंसर नहीं दिया था, लेकिन कमीशन ने दिया। लिंक आपको पीआईबी का है, तो आई थिंक इससे बेटर सोर्स जो हम लोगों के पास नहीं हो सकता है। तो ये है कमीशन के द्वारा निकाली हुई आंसर की, और हमारे अकॉर्डिंगली सही या गलत। अब देखो बहुत बार है ना हम लोगों को बोला जाता है कि बोलिए, बोलने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, सीधी सी बात है। हम लोग बहुत समय से चीज़ें देख रहे हैं। चलो कुछ और बात करते हैं।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक छोटी सी, वो है एक इस स्पेसिफिक समय पे आप सब लोगों के जहन में, आप सब लोगों के दिमाग में जो है वो कट ऑफ की बात चल रही होगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, बहुत साल हो गए, नॉर्मली कट ऑफ के आसपास जो है वो हम लोग असेसमेंट कर लेते थे कि इतनी कट ऑफ जाएगी। लास्ट ईयर भी मेरे को लगता है शायद जिस दिन पेपर हुआ था उससे अगले दिन या उससे अगले से अगले दिन जो है वो एक कट ऑफ के ऊपर हम लोगों ने अपनी असेसमेंट की थी। और ध्यान रखना, 29 तारीख को भी आप लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी भी कल भी मैसेजेस आ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं एग्जैक्टली डायरेक्टली कोई आंसर नहीं कर रहा था, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि कट ऑफ जब प्रिडिक्शन होती है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक अपने ऑफिस में बैठ के लैपटॉप मेरे सामने है, इंटरनेट मेरे पास है, मजे से मैं इसी में बैठा हुआ हूँ, क्लियर। वहाँ पे पेपर को देख के ये बोलना कि पेपर आसान है, ये बहुत ईजी है, क्लियर। और दूसरी बात है कि शायद मैं आसान जब कहूँगा तो मैं उन सब्जेक्ट्स को कहूँगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं काफ़ी समय से पढ़ रहा हूँ। यही कारण होता है कि जब एग्ज़ाम इमीडिएटली ख़त्म होता है तो कट ऑफ की प्रिडिक्शन करना बड़ी समझदारी नहीं होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो मतलब अच्छे का मेरा मतलब है कि वो लोग जो अच्छा कर रहे हैं काफ़ी समय से, चाहे इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, हमेशा मेंस लिख रहे हैं, हमेशा प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, वो किस तरह से स्कोर कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो किस तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं। जैसे एचपीजी के है, इस बार एचपीजी के बहुत सरप्राइजिंग था, पूरी दुनिया हिस्ट्री पढ़ती रहती थी, हिस्ट्री के ऊपर कुछ आया नहीं, और पॉलिटी पूछ लिया जो नॉर्मली लोग निगलेक्ट करते थे, क्लियर। तो काफ़ी अच्छा। दूसरी बात है, अगर ये मान लो 0.02% वाला कहीं मान लो कमीशन ने रिवाइज की अपनी आंसर और उसमें उसको सही माना, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर वो जितना ज़्यादा बारीकी में जाके 0.01 0.02 के जब डिफरेंसेस रहते हैं तो वो पेपर को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। तीसरी बात क्या है कि जब फर्स्ट गो में, जैसे हम लोग पेपर अटेम्प्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जो पहली गो में जब आप लोग जा रहे हो तो आप उन क्वेश्चंस को करिए जिनमें आप 100% जो है वो श्योर हो। तो ये वाला एक ऐसा एग्जाम था जहाँ पे जो परसेंटेज थी फर्स्ट टाइम श्योरिटी की वो काफ़ी कम थी। तो इसका मतलब है कि लोगों को ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए एक रिस्क लेना पड़ा होगा। रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ के ऊपर एक इंपैक्ट डालता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्लाइमेट एक फैक्टर है, छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, क्लियर। क्वेश्चन गलत फ्रेमिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होते हो तब आप ये तो नहीं मानोगे कि क्वेश्चन ही गलत है, तब तो आपको लगेगा ये तो सही है, आप उस पर टाइम लगाओगे। चाहे सी सेट की भी हम बात करें, सी सेट जिस तरह से जीएस के ऊपर हम लोग आए हैं क्लैरिफिकेशन लेके, जहाँ पे कुछ हमारे भी गलत हैं और कमीशन का जो हमारे अकॉर्डिंगली अब हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है, उस तरह से सी सेट वाले लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे। मेरे को लगता है अगर वो सॉल्व करेंगे फिर तो गलती होने की संभावना कम है, क्लियर। अगेन एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारी, एक जवाबदेही भी है कि अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं साथ में ये भी बताऊँ कि हमसे भी गलती हुई है, क्लियर। और उसको हम हर साल करते हैं, इस साल भी हमें करने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। हाँ, वापिस आते हैं। तो जब मैं कट ऑफ की बात कर रहा था तो कट ऑफ में बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। हालांकि इस टाइम पे आपको प्रवचन लग रहा होगा, लेकिन एक थॉट प्रोसेस जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, ताकि कभी भी आप किसी भी चीज़ पे इंस्टेंट जो है वो है ना, जैसे होता है कि सर अभी बताओ कि 105 जाएगी, मेरे 110 बन रहे हैं, मेरे को 95 है, 90 है। पहली बात, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बस ये रहता है कि जैसे मैंने बताया कि आप कुछ 3-4 तरह के अलग अलग जो सैंपल साइज है उनकी एवरेज निकाल के एक आइडिया लगा सकते हो कि इसके आसपास जा सकती है। जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल कहा गया था, मैंने कहा था, शायद वीडियो भी पड़ा होगा, 105 जाएगी। आप काफी लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा जी 105 कैसे जा सकती है, कट ऑफ जो वो कम जाएगी, क्लियर। मैंने जो बोला था, अगेन मैंने कोई अपने उससे नहीं बोला था, मैंने अगेन जो मैंने बताया कि जिन लोगों से बातचीत हुआ उसी के बेसिस के ऊपर मैंने वो नंबर बोला था। कट ऑफ आई थिंक इसी के ही आसपास गई, बहुत ज्यादा इससे नीचे नहीं गई। अब आते हैं इस साल, वो लोग जो लास्ट ईयर 120 प्लस बहुत इजीली स्कोर कर रहे थे, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, कम नहीं थी, कम से कम 20-22 लोग ऐसे थे जो स्कोर कर रहे थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इस बार उनकी संख्या बहुत कम है। इस बार बहुत रेयरली मेरे को कोई ऐसा मिल रहा है जो 110 प्लस जा रहा है। और जिस तरह से आंसर की आई है, मेरे को लगा था, मतलब हम लोगों को पर्सनली लगा था कि शायद 2-4-5 क्वेश्चन के आंसर की हमने आंसर नहीं दिए तो शायद लोगों का स्कोर इंक्रीज होगा, लेकिन इससे उल्टा हो गया, लोगों का स्कोर जो है वो कम हो गया उससे, है ना। तो ये जो आंसर की आई है इसने लोगों का स्कोर और ज्यादा कम कर दिया। तो जो शायद 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले मेरे को हम लोगों को लग रहा था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, अब जो है वो कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन होने की संभावना है, अगर इन्होंने आंसर की में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया। क्वेश्चन स्क्रैप किए वो अलग बात है, क्लियर, लेकिन अगर आंसर जो है उनमें चेंजेस नहीं हुए। कल तक, यानी कल क्या 2-3 घंटे तक मेरे को लग रहा था 95 जो है, जिसका 95 से प्लस है, 95 या 95 से ज़्यादा है, उसको जो है वो अपना जो है वो तैयारी कर लेनी चाहिए, क्लियर। अगेन हम ये बड़ा इस टाइम पे बड़ा क्लीशे लगता है, या इस टाइम पे बड़ा ऐसा लगता है कि यार सर तो ये क्या बोल रहे हो कि इस साल नहीं तो अगले साल जो है वो मदद करेगा, लेकिन 95, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो 95 और 100, जो लोग 120 भी हिट कर रहे थे वो लोग भी इस बार काफ़ी नीचे जो है वो फॉल किए हैं, क्लियर। लेकिन जिस तरह से अभी आंसर की आई है, तो अगर 90 to 95 के बीच में भी हैं और देखते हैं कि रिवाइज आंसर की कैसे आती है, तो आई थिंक एक
प्रोबेबिलिटी, हालांकि 95 से कम, संभावना थोड़ी कम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? तो ये इस वाला रेंज, अगेन अगर एग्जैक्ट नंबर में से पूछोगे तो ये वाला जो नंबर है ये थोड़ा ठीक नंबर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आंसर की आई है, आंसर्स में चेंज नहीं होते हैं, तो लोगों का नंबर और ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो शायद 90 प्लस वाले जो हैं उनको थोड़ा सा उम्मीद रखनी चाहिए। जिनकी 102 103 है उनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 100 प्लस वालों की। तो क्लियर? तो 95 से 100 के बीच में देखते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली जो है वो नंबर ये फॉल करेगा। डन। तो ये एक छोटी सी जो है वो असेसमेंट है, और ये वाली जो फाइल है ये आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे द्वारा आंसर जो गलत है वो हमने कमेंट में डाला हुआ है कि आर आंसर इज इनकरेक्ट एंड यू कैन कंसीडर दी आंसर ऑफ कमीशन एज करेक्ट। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो चलिए, इस छोटे से सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा। क्लियर? इसी को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। CZ वाले लोग भी आएंगे, ठीक है, गलती अगर उनसे हुई होगी तो मानेंगे, और कमीशन से गलती हुई होगी तो आपको बताएंगे। देखिए, ये ना ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि कमीशन ने जो आंसर दिए उनको नहीं बताना है कि उनका सोर्स क्या है, लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका सोर्स क्या है जिसके बेसिस के ऊपर आपने वो आंसर्स मार्क किए हैं। जिस दिन जब हम बात करते हैं ना प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और पूरे एक रोबस्ट सिस्टम की, तो इसका मतलब है कि पहले आएगी, ठीक है, ये आंसर है, दिस इज द सोर्स, ये है, दिस इज द सोर्स, मतलब कमीशन खुद बताए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि फ्यूचर में आपने किन सोर्सेज के ऊपर जो रिलाई करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम, चीज़ें रातों रात चीज़ें परिवर्तित नहीं होती हैं, लेकिन जब चीज़ें दिखता है कि खराब हो रही हैं, फिर उनके चेंज होने की संभावना जो थोड़ी धूमिल हो जाती है ना। जैसे यूपीएससी भी ऐसा नहीं है, वो भी अपना वो तो आंसर की बिल्कुल रिजल्ट के बाद ही निकालता है कि जो करना है कर लो। क्लियर? तो हालांकि एक पॉजिटिव चीज है कि आपके पास आंसर की आ रही है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, मे भी आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, लेकिन आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन एक और ज्यादा होगी अगर आपको फाइनल रिजल्ट के बाद जो है वो आंसर की दी जाए, और तब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो गलत थी। क्लियर? तो चलिए, अच्छी चीज़ है, इसको आप लोग जो यूज़ करिए, जो चीज़ें हैं होपफुली टाइम के साथ साथ जो वो चेंज हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।